हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्य के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। आपको इंडियन ज्योग्राफी हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमने कंप्लीट कर लिया है, पॉलिटी भी आपका कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री के भी हम 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट हम टोटल सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी सिर्फ आपका क्या बचा है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री बचा हुआ है। इसको छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। 3 से 4 बार जब पूरा देखेंगे सारे वीडियो को, तो आपका बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जो टाइम है बहुत कम बचा हुआ है। तो हमारा पार्ट तो पूरा कंप्लीट हो गया है कि हमने अपनी तरफ से सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कर दिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। अब बारी आपकी है कि आप उसको कितने अच्छे से रिवाइज़ कर पाते हैं। तो अभी का हम क्या देखेंगे, चैप्टर 8 है जो कि संबंधित है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। चैप्टर 8 क्या है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोट के से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन क्या है, झांसी की स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने की थी। कारण क्या है, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी के संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। उत्तर प्रदेश का जिला नगर झांसी की 1613 ईस्वी में स्थापना ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई थी। 1732 में छत्रसाल द्वारा झांसी का प्रभुत्व पेशवा बाजीराव को सौंप दिया गया। तत्पश्चात झांसी मराठा प्रभुत्व में रही। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र शासन गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 के महान विप्लव में भाग लिया। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, किंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। दूसरा क्या है, बैरकपुर की घटना के बाद विद्रोह दिल्ली में प्रारंभ हुआ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व शासन बहादुर शाह जफर ने किया था। इस विद्रोह का आरंभ मेरठ में हुआ था। बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने जनरल बाग की हत्या कर दी और बैरकपुर के बाद ही दिल्ली में विद्रोह प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसके संदर्भ में है, आरसी मजूमदार ने लिखा है। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सन 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह इत्यादि नामों से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशर्त विद्रोह था। 1857 ईस्वी में विद्रोह की प्रकृति पर विचारों में भिन्नता हुई है। इतिहासकारों ने इस विद्रोह के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। मत और व्यक्ति और इस इतिहासकार से संबंधित। तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने लिखा है, आरसी मजूमदार ने। नेक्स्ट है, एसएस सेन ने क्या कहा है, 1857 का विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैन्य विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। सर सैयद अहमद खान बताया है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध ईसाइयों का युद्ध था। LER रीच ने कहा है। 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। सर जेम्स आउटरम ने कहा है। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था। TR होम्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो कौन था, कॉन्स्टन था।
1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। प्रिस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे। लेबर पार्टी के क्लेमेंट इटली भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। वहीं उदारवादी विलियम ग्लैडस्टोन तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह का संघर्षकर्ता कौन था? तो बिहार में कौन था? मंगल पांडे। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अदम्य साहस, वीरता और सेना नायकों जैसे आदर्श गुणों के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह दानापुर से हुआ था। इसके बाद यह आरा, पटना, गया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में फैल गया। दिसंबर 1858 में विलियम टेलर तथा विंसेंट आयर ने इस विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था? किसने कहा? स्टैनले वालपर्ट ने। स्टैनले वालपर्ट 1857 की घटना के बारे में कहा है कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। 1857 के विद्रोह पर लिखने हेतु एस.एन. सेन ने सरकारी इतिहासकार नियुक्त किए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक 1857 में इस विद्रोह का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। यह भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय दोनों था, जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनसिन था। 1857 ईस्वी के सैनिक विप्लव के पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा। महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारत से कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन का शासन आरोपित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसराय का पदनाम देकर भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। कैनिंग के काल में 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर की गई। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी के सिपाहियों के द्वारा की गई। इस विद्रोह के कारणों में लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत महत्वपूर्ण था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण हुआ था? तो कौन सा उपयुक्त में से कोई स्थान नहीं था इसमें। ये जो है आपको क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 1856 में भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों को हटाकर न्यू एनफील्ड राइफल्स को सेना में प्रयोग कराना चाहा। उन्हें प्रशिक्षण की व्यवस्था दमदम, अम्बाला, सियालकोट में दी गई। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में सूअर और गायों की चर्बी का प्रयोग किया गया है। अंग्रेज अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया, परंतु सैनिकों को विश्वास न हुआ। उन्हें यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज हिंदू मुसलमान दोनों का ही धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हैं। इसमें संदेह नहीं था कि चर्बी वाले कारतूस विद्रोह का प्रमुख कारण थे। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों से विद्रोह के लिए आह्वान किया और इसमें एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी गई और मेजर सर्जेंट ह्यूसन को गोली मारी और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। रेजिमेंट भंग कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो कौन था? हैरिसे था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हैरिसे था।
नेक्स्ट है नाना साहब कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत कानपुर में हुई। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे। इनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था। नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। उनकी सहायता उनके सेनापति तात्या टोपे ने की है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पाडनुरक था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया। इन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के प्रारंभ का सही क्रम क्या है? तो लखनऊ है, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद। दिल्ली में कब्जे के 1 महीने के भीतर विद्रोह लगभग बड़े केंद्रों कानपुर, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैल गया। इन सब जगहों पर लोग अंग्रेजों के खिलाफ गहरी नफरत करते थे। उत्तर भारत में इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन थे? मेरठ, 10 मई 1857, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेट। फिर है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज और बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सर पर 50,000 का इनाम था? तो फैजाबाद का मौलवी। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। अहमदुल्ला शाह के बारे में अंग्रेजों ने कहा है कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों का सर्वोत्तम सैनिक था। अहमदुल्ला शाह की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से महक परी की पदवी दी है किसको? हजरत महल को। 1857 के विद्रोह में लखनऊ जो कि 4 जून 1857 में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला था, जहां पदस्थ नवाब के प्रति लोगों की गहरी सहानुभूति थी। हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर को वहां का नवाब घोषित कर दिया, अपना प्रशासन स्थापित किया, सारे महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमान हिंदुओं को नियुक्त किया। बेगम हजरत महल को महक परी की पदवी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो किसका? कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बस और कर्नल वेलेस का सभी का नाम जुड़ा हुआ है। 1857 के विद्रोह से नहीं उपयुक्त में से कोई भी 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ था। तो इसमें क्या था कि पूछा गया है कि किसका नाम नहीं जुड़ा है, तो किसी का भी नाम इससे संबंधित नहीं है। विद्रोह के अंतर्गत दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय और नवाब हामिद अली, दमनकर्ता निकलसन हडसन। विद्रोह का केंद्र कानपुर, अजीमुल्ला खां, नाना साहब और तात्या टोपे। कालिन कैंपवेल, लखनऊ, बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर और मौलवी अहमदुल्ला। और क्या है? कॉलिन कैंपवेल दमन करता है। झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई, जनरल डूरोज। जगदीशपुर क्या है? कुंवर सिंह है, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल लीन। फैजाबाद है मौलवी अहमदुल्ला, जनरल कॉलिन कैंपवेल। असम है मनीराम दीवान और पियाली बरुआ और कंद पेशवर सिंह, कैप्टन चार्ल्स। बिहार में है कुंवर सिंह जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विलियम टेलर। बरेली के कौन है? खान बहादुर खां और बख्त खान, विंसेंट आयर। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्रांतिकारी और उससे संबंधित स्थान। नाना साहब संबंधित है किससे? कानपुर से। नवाब हामिद अली खां का संबंध किससे है? दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला का संबंध है लखनऊ से। और मनीराम दीवान है असम से। नाना साहब का संबंध किससे है? कानपुर से है। और नवाब अहमद अली खां है दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से है? लखनऊ से। मनीराम दीवान है असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो किसने खोया था?
नील, हैवलॉक और लॉरेंस ने। नील है, हैवलॉक है और कौन है? लॉरेंस है। दिए गए अधिकारियों में जनरल हैवलॉक, सर लॉरेंस हेनरी की मौत लखनऊ में हुई और जबकि जो है जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु दिल्ली में विद्रोह के दबाते समय हुई। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी दे दी गई। नाना साहब नेपाल पलायन कर गए। बहादुर शाह रंगून निर्वासित हो गए। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन क्या है। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई। इन्हीं के संदर्भ में अंग्रेज जो है यूरोज ने कहा था कि ये जो है यही भारतीयों के संदर्भ में जो है एक जो है अकेली जो है मर्द थी। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी दे दी गई। नाना साहब नेपाल पलायन कर गए। बहादुर शाह रंगून निर्वासित कर दिए गए। नेक्स्ट है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अपने को नवाब घोषित किया। संपूर्ण बुंदेलखंड के यही नेता थे। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर दिया और खान बहादुर को फांसी की सजा दे दी गई। विद्रोह के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री पामस्टन था। भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एल्सिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? वाराणसी। 1857 की स्वाधीनता के संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। इनका मूल नाम मनु था। 13 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह झांसी के नरेश गंगा राव के साथ हो गया। 1853 में गंगा राव की निसंतान मृत्यु हो गई, किंतु वह अपनी मृत्यु के पूर्व दामोदर राव नामक बालक को गोद ले चुके थे। अंग्रेजों द्वारा दामोदर राव को गंगाधर राव के उत्तराधिकारी न मानने पर रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हिरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया और 17 जून 1858 को रानी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हिरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। फिर क्या है? भारतीय अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा में। 1 नवंबर 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा में भारतीय नरेशों को आश्वासन दिया गया कि उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में शामिल नहीं किया जाएगा तथा भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार प्राप्त होगा। इसी घोषणा द्वारा उन सब पर भारतीयों को क्षमा और मुक्ति का वचन दिया गया तथा जो उस समय भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शपथ ग्रहण किए हुए थे, जिनके विरुद्ध ब्रिटिश प्रजाजनों की हत्या के आरोप नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नीतियों में से कौन एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी? तो कौन सी थी? भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। 1857 की विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा देशी राज्यों के प्रति यथास्थिति बनाए रखने की नीति का पालन किया गया। देशी राज्यों को साम्राज्य में मिलाने की नीति का परित्याग कर दिया गया। अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि अंधाधुंध विस्तार नीति घातक सिद्ध हो सकती है, किंतु साथ ही उन्हें इसका भी एहसास हुआ कि देशी राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके वे अपने राज्य को जनता के विद्रोह उत्पन्न करने वाले खतरे से बचा सकते हैं, किंतु रेजिडेंटों के माध्यम से इनके कार्यों को अधिक नियंत्रित किया जाने लगा। आधुनिकता लाने के नाम पर जैसे यातायात के साधनों का प्रसार हुआ, राज्यों की गतिविधियों में हस्तक्षेप बढ़ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? तो क्या नहीं था उसको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या इसका परिणाम था। विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूसरित कर दी। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सामाजिक नीति में सतर्कता का दृष्टिकोण अपनाया। उसमें से बहुतों का यह विचार था कि समाज सुधार लागू करने तथा ईसाई धर्म के प्रचारकों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण की नीति विद्रोह की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने यह सोचा कि यहाँ के लोग की परंपराओं तथा पूर्वाग्रहों का ध्यान रखना श्रेयस्कर है। यहाँ उनका उद्देश्य शांति बनाए रखना होना चाहिए। ईसाई धर्म से संबंधित स्कूलों को भी सहायता देना बंद कर दिया। नेक्स्ट क्या है, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था? 1:5। 1857 ईस्वी क्रांति के पहले ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:5 था। क्रांति के पूर्व भारतीय सैनिकों की संख्या 40,000 थी तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी, लेकिन क्रांति के बाद यूरोपीय सैनिकों की संख्या 40,000 से बढ़कर 65,000 कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या 1,40,000 निश्चित की गई। 1858 में बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोप और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2, बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में यह अनुपात 1:3 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के पूर्व भारतीय सैनिकों में आक्रोश के निम्नलिखित कारण थे। भारतीय सैनिकों का वेतन कम होना, उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, बिना अतिरिक्त भत्ता दिए सैनिकों को युद्ध के लिए दूसरे देशों में भेजना, सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई, आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई जो है कारतूसें। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका मेंस में भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हमने मेंस में भी कवर करवाया है। नेक्स्ट क्या है, 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बंगाल और बम्बई मद्रास तीनों सेनाओं का पार्थक्य बना रहा। दूसरा है, भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि, अफसर यूरोपीय ही बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? किसने? डिज़रायली ने। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है कि साम्राज्यों का उत्थान पतन चर्बीयुक्त कारतूसों के कारण नहीं होता है, इस प्रकार पर्याप्त कारणों के संचित होने से होते हैं, अतः यह राष्ट्रीय विद्रोह है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? ऊधम सिंह संबंधित नहीं थे। 1857 के विद्रोह के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्वकर्ता थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में आंदोलन की बागडोर संभाली। उन्होंने अंग्रेजी रेजिडेंसी को घेर लिया, जिसके दौरान हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर का नवाब घोषित कर दिया और कैंपबेल ने यहाँ आंदोलन को विफल किया। फैजाबाद में अब्दुल्ला शाह ने नेतृत्व किया, उन्होंने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया, जबकि कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की अवस्था में बिहार के शाहाबाद जिले में जगदीशपुर के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ऊधम सिंह इस आंदोलन के संबंध क्रांतिकारी नहीं थे। इन्होंने 1940 में जनरल डायर को लंदन में गोली का निशाना बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता सेनानियों ने बहादुर शाह को इसका नेतृत्व सौंपा था, किंतु बहादुर शाह को अन्य रियासतों के शासकों का सहयोग नहीं मिला। स्वयं जनता ने भी उनका साथ नहीं देना चाहा, जिससे विद्रोह असफल हो गया। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था? किसने कहा था? सुरेंद्र सेन ने। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र सेन ने भारत सरकार ने इन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अधिकृत इतिहास लिखने को कहा। इतिहासकार सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। एस.एन. सेन की पुस्तक 1857 है। उनकी पुस्तक क्या नाम है? 1857 एस.एन. सेन की।
नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो किसे बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को उनके सैन्य विद्रोह से प्रभावित होकर साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया। फिर क्या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह की चिंगारी 29 मार्च 1857 को शुरू हुई, जब कलकत्ता के समीप बैरकपुर में तैनात 19वीं और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कुछ सैनिकों ने बगावत कर दी। एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे ने 2 सैनिकों की हत्या कर दी। 10 मई 1857 को मेरठ में 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया, खुलेआम बगावत कर दी। अगले दिन मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर चले गए और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। 5 जून को द्वितीय कैवलरी और प्रथम नेटिव इन्फेंट्री कानपुर में बगावत कर दी। यहाँ विद्रोह के नेता पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र दोंदू पंत उर्फ नाना साहब थे। वे बिठूर में निर्वासित प्राचीन जीवन व्यतीत कर रहे थे। लखनऊ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर गद्दी से उतारने और निर्वासित किए जाने से लोगों में व्याप्त असंतोष का कारण बेगम हजरत महल का नेतृत्व था। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्षीय पुत्र ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असम 1857 की क्रांति का नेता था, तो कौन, दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम के दीवान मनीराम दत्त ने किया था। उन्होंने वहां के अंतिम राजा के पोते कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित किया, विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही विद्रोह असफल हुआ, मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से, अवध से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध प्रांत से थी। यह क्रांति 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से प्रारंभ हुई, जिसका श्री गणेश मंगल पांडे नामक सैनिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सैयद अहमद खान। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की टुकड़ी 20वीं NI से 1857 की क्रांति शुरुआत हुई। इस आंदोलन के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खान था। उपयुक्त संदर्भ में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अब्बास ए बगावत ए हिंद थी, जिसका प्रकाशन 1859 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सुसज्जित व संगठित थे। उपयुक्त सभी। 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों में फैल गया। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण थे। यह विद्रोह स्थानीय, संगठित, असंगठित अथवा सीमित था। अच्छे साधन और धनाभाव के कारण भी यह विद्रोह असफल रहा। भारतीय सैनिकों ने उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिशों का साथ दिया। सैनिक दुर्बलता का विद्रोह की असफलता के महत्वपूर्ण कारण थे। इस विद्रोह में राष्ट्रीय भावना, उचित नेतृत्व का सचमुच अभाव था। नेक्स्ट है, 1857 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1857 के विद्रोह का एक तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत की सरकार का कार्य सीधे ब्रिटिश सम्राट की सरकार को दिया गया। इससे केवल भारत पर नियंत्रण करने वाले खर्च में परिवर्तन आया। भारत में ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट है, ठाकुर कौशल सिंह, जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया था और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ प्रमुख था, ये अउवा का। 1857 के विद्रोह से संबंधित ठाकुर कौशल सिंह चंपावत का संबंध जोधपुर रियासत के अउवा ठिकाने से है। इन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में संघर्ष को नेतृत्व दिया। इनका संपर्क स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे से था। नेक्स्ट है, किसने कहा कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल थी।
जेम्स आउटरम ने कहा है। जेम्स आउटरम के अनुसार 1857 की जो क्रांति है वह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई है, इसलिए मेरठ की क्रांति नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 को की गई। यह एशिया का पहला अधिक विषयों वाला आधुनिकतम विश्वविद्यालय है। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 11 नवंबर 1839 में एक सार्वजनिक याचिका के द्वारा हुई। 1840 में जॉर्ज नॉर्टन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय समिति का निर्माण हुआ। जॉर्ज नॉर्टन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय समिति का निर्माण हुआ और 5 सितंबर 1857 में यह विद्यालय प्रारंभ हुआ। यह दक्षिण भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना 28 जुलाई 1857 को हुई। यह भी पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी की 1857 की घोषणा को एक विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया था? तो इलाहाबाद में। यह आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1858 की लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के प्रयागराज के मिंटो पार्क में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। यह घोषणा पत्र 1857 के विद्रोह का प्रतिफल था। उसके द्वारा यह भरोसा दिलाया गया कि भारतीयों के साथ जाति, धर्म, रंग, प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भारतीय राजाओं को भी यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार, गरिमा का सम्मान किया जाएगा और उनके अधीनस्थ क्षेत्रों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। तो ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उनको देखिए और हमने अभी तो जो आपके 9 सब्जेक्ट टोटल जो कंप्लीट हो चुके हैं उनको आप 3 से 4 बार जल्दी से जल्दी देख डालिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उसका उतना ही बेनिफिट आपको आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है। कि जैसे ही क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आया हुआ है तो आप उसको देखेंगे तो अटेम्प्ट देखने उसका जो ऑप्शन है उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वैसे ही पता होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर मान लीजिए इसमें से कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपका वो क्वेश्चन तो नहीं गलत होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।